अगर इस कपकपाती ठंड में हमें मिल जाए बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, खिला-खिला मज़ेदार सा वेजिटेबल पुलाव तो क्या ही बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। आज हम बनाएंगे सर्दियों का एक स्पेशल जो कि हर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़ौक व शौक से हर घर में बनाया जाता है, वो है मिक्स वेजिटेबल पुलाव। ये ऐसा पुलाव है जिसको आपने एक दफ़ा बना लिया तो इसकी खुशबू जो है आपके पूरे मोहल्ले में जाएगी। बहुत थोड़े मसालों से बनने वाला ये पुलाव जो है किस तरह से बनेगा, तो चलते हैं इसको बनाने की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने चावल जो है उनको भिगो के रखना है। यहाँ पर मेरे पास डबल स्टीम बॉयलर राइस है। ये जो है 1 गिलास चावल जो है यहाँ पर मैं बना रही हूँ। ये आपको किसी भी स्टोर से जो है आसानी से मिल जाते हैं। पहले तो इनको अच्छी तरह से हमने इनको धो लेना है। सबसे पहले जो है चावलों को भिगो के रखना है, उसके बाद जो है हम बाकी तैयारी करते हैं। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में हमने ऑयल लिया है, आधा कप ऑयल जो है यहाँ पर मैंने लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ खड़े मसाले। 1 चम्मच साबित जीरा, 8 से 10 दाने साबित काली मिर्च के, 2 तेजपात, 1 टुकड़ा दालचीनी का, 2 बड़ी इलायची और 1 बादियान का फूल। ये जो स्टार की शक्ल का होता है ये बादियान का फूल होता है। तो बस अब ये जो खड़े मसाले हैं हमने इनको फ्राई करना है तेल के अंदर। ये जो पुलाव है बहुत मजे का बनता है और अच्छी बात ये है बहुत जल्दी ये बनकर तैयार होता है। बहुत थोड़े से मसालों से ये जो है पुलाव है तैयार हो जाता है। अब ये जो खड़े मसाले हैं हमने इनको तेल के अंदर जलाना तो बिल्कुल नहीं है, बस कुछ सेकंड तक ही हमने इनको फ्राई करना है। तो अब फौरन से हम शामिल करेंगे इसके अंदर प्याज। एक दरमियाने साइज की प्याज जिसको रफली मैंने काट लिया है वो यहाँ पे डालनी है। अब प्याज को भी 1 मिनट तक ही हमने तेल के अंदर फ्राई करना है। जैसे ही प्याज हमारी हल्की गोल्डन होती है तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ लोग पुलाव जो है वो ज्यादा ही गोल्डन सा पसंद करते हैं, तो वो जो प्याज का कलर है थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वेजिटेबल जो पुलाव होता है वो थोड़ा सा वाइट कलर में ही अच्छा लगता है, जिसकी वजह से प्याज जो है यहाँ पे मैंने बिल्कुल हल्की गोल्डन रखे हैं। और अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट। 5 से 6 हरी मिर्चें लेके इनका पेस्ट बना लिया है। तीखी वाली हरी मिर्चें ली हैं ताकि जो पुलाव है हमारा बहुत ही मज़ेदार सा बने। अगर आप लोग तीखापन पसंद नहीं करते तो आप ये हरी मिर्च की जो क्वांटिटी है ये कम भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स किए। अब हम डालेंगे इसके अंदर अपनी सब्जियां। आलू लिए हैं आधी प्याली, रफली इनको काट लिया है मैंने। साथ ही मटर लिए हैं, ये भी आधी प्याली ली है। गाजरें ली हैं, ये भी आधी प्याली ली है। रफली सा इनको मैंने काट लिया है। सब्जियों की शेप जो है वो मैटर नहीं करती, इनका टेस्ट मैटर करता है। तो बस ये सारी सब्जियां डालने के बाद अब इसमें डालेंगे हम लोग नमक 1 खाने का चम्मच, सौंफ का पाउडर आधा खाने का चम्मच। जब भी आप कोई भी सब्जी का पुलाव बनाएं तो उसके अंदर सौंफ का पाउडर जो है वो लाजमी डालें, तो उसके बाद जो वो पुलाव होगा ना, कमाल की उसको खुशबू होगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अब इसके अंदर हम लोग लाल मिर्च का पाउडर या हल्दी पाउडर जो है वो बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट डाला है, नहीं उसी से ही तीखापन जो है वो चावलों में आएगा। अब यहाँ पे शामिल करेंगे धनिया पाउडर जो कि 1 चाय का चम्मच है। बस यही जो मसाले डाले हैं इन्हीं से ही ये पुलाव जो है ना ये बहुत ज्यादा मजे का फ्लेवरफुल सा बनेगा। तो बस अब यहाँ पे हम लोग कवर करते हैं और कवर करके हम इनको छोड़ते हैं 5 से 6 मिनट के लिए बिल्कुल लो आंच पे, ताकि ये जो सब्जियां हैं, गाजर है, मटर है, ये अच्छी तरह से यहाँ पे पक जाएं। 5 से 6 मिनट हो गए हैं और यहाँ पे ढक्कन हटाते हैं तो सब्जियां हमारी बहुत अच्छी तरह से पक गई हैं। और इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे इसमें दही। दही जो है वो आधी प्याली है, क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटर का इस्तेमाल नहीं किया, तो जिसकी वजह से हम लोग दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। दही में क्योंकि खटास होती है तो उसकी वजह से जो सब्जियां हैं इनको हमने पहले ही गला लिया है, क्योंकि अगर हम लोग दही पहले शामिल कर देते तो खटास की वजह से ये जो सब्जियां हैं थोड़ी सी अकड़ जाती हैं और फिर ये जल्दी गलती नहीं है। मेरे साथ तो हमेशा यही एक्सपीरियंस रहा है। आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस ये दही जब सारा पानी जो है दही का खुश्क हो जाए, अच्छी तरह से सब्जियों की भुनाई हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे पानी। अब चावल जो है हमने 1 गिलास लिया है, पानी डालेंगे वो इसके अंदर 1.5 गिलास पानी डालेंगे। मैं हमेशा यही क्वांटिटी रखती हूँ चावल और पानी की, उसी से ही चावल जो है बहुत परफेक्ट और बहुत ज्यादा खिला खिला सा बनता है। अब इसको कवर करते हैं ताकि पानी के अंदर जो है उबाल आ जाए। और इस स्टेज पे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा बर्तन जो है काफी छोटा है, तो इसीलिए मैंने जो है बर्तन चेंज किया है।
पानी के अंदर उबाल आ गया है तो इस स्टेज पे हम लोग इसके अंदर शामिल करेंगे चावल। चावलों को जिस पानी में हमने भिगो के रखा था वो सारा पानी जो है वो आपने पहले गिरा देना है। उसके बाद चावल जो है यहाँ पर शामिल करने हैं। अब इस स्टेज पे आपने इसको हल्का सा टेस्ट करना है। अगर नमक जो है कम लगे तो इस स्टेज पे आप और नमक शामिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नमक जो है बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने टेस्ट किया है तो मुझे मज़ीद शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए कवर किया है ताकि चावल जो है सारा पानी जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो बस 2 मिनट के बाद इसका कवर हटा के हम लोग चेक करते हैं। ये चेक करें, चावलों ने सारा पानी जो है सोख कर लिया है और काफ़ी जो है फूल गए हैं। अच्छा, खीला-खीला चावल बनाने के लिए एक टिप जो है आज मैं आपसे शेयर करती हूँ कि आपने चम्मच जो है बार-बार नहीं चलाना। एक तो ये टिप होती है। दूसरा, जब तक चावल फूल नहीं जाते पानी के अंदर, आपने इनको ढक्कन लगा के ही रखना है और उसके बाद जब इस तरह से मोटे-मोटे बबल्स आना शुरू हो जाएँ, तो फिर साइडों से आपने चम्मच लगाना है इसके अंदर, ताकि ये ना हो कि आप लोग ऐसे ही उलट-पुलट करते रहें तो चावल जो है इसी स्टेज पे टूट जाएँ। अब क्योंकि मोटे-मोटे यहाँ पे बबल्स आ रहे हैं तो इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च बहुत जल्दी नरम हो जाती है तो इसलिए मैंने लास्ट में ही शामिल की है। अब दम लगाने के लिए ये देखा जाता है कि इसके अंदर पानी की क्वांटिटी कितनी रह गई है और वो चेक करने के लिए आपको साइडों से चम्मच इसके अंदर चलाना होगा और साइडों से ही चेक करना होगा कि पानी जो है वो कितना रह गया है। और ये चेक करें, पानी जो है ऑलमोस्ट सारा ही खुश्क हो गया है। तो इस स्टेज में हम लोग इसके ऊपर दम लगाएंगे। दम वैसे ही ढक्कन के ऊपर एक रुमाल सा पहले लपेट देना है, फिर आपने इसको दम लगाना है। दम लगाने के लिए 10 मिनट तो आपने बिल्कुल इसको लो फ्लेम पे रखना है, दम वाली आंच पे। 10 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना है, लेकिन अभी ढक्कन आपने फिर भी नहीं खोलना। मजीद 5 मिनट आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है, फिर आपने इसका ढक्कन हटाना है। यहाँ पर हमारे चावलों को दम आ चुका है तो यहाँ पर हम ढक्कन हटाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से हमारे चावल जो हैं खिले खिले से ये आपके सामने तैयार हो गए हैं। अब इनको खोलना किस तरह से है, ये इस तरह से साइडों से चम्मच जो है चावलों के अंदर आपने डालना है और इसको ऊपर की तरफ लेकर आना है और इस तरह से आपने इनको खोलना है। तो इस तरह से ये होगा कि आपके चावल जो है ये टूटेंगे बिल्कुल नहीं। तो बस ही हमारे मजेदार सा ये जो वेजिटेबल पुलाव है ये रेडी हो गया है। इसी के साथ ही आज की वीडियो को इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। इंशाल्लाह अगली दफा एक बहुत अच्छी सी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।